हेलो बच्चों, देखो आपका बीके का जो पेपर अकाउंट्स का बहुत इजी पेपर आया था और इसका इस साल का जो पेपर है 28 तारीख का आज का। तो ये जो पेपर है बहुत इजी आया था। इसमें ऑब्जेक्टिव तो बहुत ही एकदम इजी थे। जो बच्चे ने 11th में अच्छे से पढ़ा होगा वो 11th का बच्चा भी पढ़ के इसको ऑब्जेक्टिव दे सकता है। डैश इज ए इंटेंजिबल एसेट, गुडविल इज ए इंटेंजिबल एसेट, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इन नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न इज टर्म एज, मतलब इनकम ज्यादा हो खर्चा कम हो तो उसका मतलब क्या होता है, सीधा मतलब होता है एनपीओ में। ऐसे मतलब होता है प्रॉफिट, लेकिन एनपीओ मतलब होता है सरप्लस। फिर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट शुड बी डैश टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये क्या होता है, आपका असेट कम हो रहा है तो क्या होगा, डेबिट साइड आएगा। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, लॉस हो रहा है तो ये डेबिट में आएगा। फिर डिजिटलाइजेशन एक्सपेंस आर क्रेडिटेड टू। डिजिटल एक्सपेंस कहाँ होता है, हमेशा रियलाइजेशन के डेबिट में होता है और कैश बैंक के क्या होता है, क्रेडिट में होता है। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे है नोटरी पब्लिक। नोटरी पब्लिक क्या है, गवर्नमेंट ऑफिसर, इसको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है देखने के लिए, लुकआउट करने के लिए। फिर ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ पे डायरेक्ट आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट है इसलिए। अगर प्रॉफिट एंड लॉस होता तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस आता। फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ये क्या हो गया आपका, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, डिजीज पार्टनर, नॉमिनल अकाउंट लिख दिया इसको। डिजीज पार्टनर एग्जीक्यूटिव अकाउंट इज शोन ऑन द विच साइड ऑफ लाइबिलिटी। ये आएगा लाइबिलिटी, मतलब बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड। कहां पे आएगा, लाइबिलिटी साइड। फिर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट इज अंडर इन्वेस्टमेंट ग्रुप, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट मतलब आपने पैसा कहीं पे इन्वेस्ट किया है तो इन्वेस्टमेंट के ग्रुप में आएगा। ये लास्ट चैप्टर से है। इफ एन एसेट इज टेकन ओवर बाय पार्टनर, एक पार्टनर लेके जा रहा है एसेट, तो वो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड। फिर ऑड और आउट तो एकदम इजी आया था। वेजेस, सैलरी, रॉयल्टी, इंपोर्ट ड्यूटी। देखो वेजेस, रॉयल्टी, इंपोर्ट ड्यूटी सब ट्रेडिंग में है और सैलरी क्या है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो ये ऑड वन आउट हो गया। फिर मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, रेंट अकाउंट, ये तीनों आपके एसेट है। मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर एसेट है और रेंट क्या आपका, प्रॉफिट एंड लॉस है। फिर जनरल रिजर्व अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, देखो ये तीनों लाइबिलिटी है और ये आपका क्या है, असेट है। फिर नोटरी पब्लिक, ड्रॉवर, ड्रॉवी, पे, ये तीनों आपके क्या है, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर है उससे है, लेकिन ये आपका क्या है, अलग एक ऑफिसर है। ठीक है, फिर एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, एट लोन। एट लोन एक अलग सब्जेक्ट है, ये 8वां चैप्टर के शेयर्स वाला जो तीनों आता है ये अलग है, तो ये आपका ऑड वन आउट हो गया। एग्री डिसएग्री भी ऐसे, ये क्या है, पार्टनरशिप फर्म इज अ ट्रेडिंग कंसर्न, यस आई एम एग्री विद दिस स्टेटमेंट, एग्री लिख दिया। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, डू नॉट हैव प्रॉफिट मोटिव, तो ये भी क्या हो गया, एग्री, क्योंकि जब नॉट फॉर प्रॉफिट है मतलब पैसे के लिए काम नहीं कर रहा, प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहा है। फिर रिटायरिंग पार्टनर इज कॉल्ड एन आउटगोइंग पार्टनर। जब पार्टनर रिटायर होता है तो बिजनेस से चला जा रहा है, मतलब आउटगोइंग हो रहा है, मतलब वो भी क्या हो गया, एग्री। गेन रेशियोज कैलकुलेट एट द टाइम ऑफ एडमिशन, नहीं, उस टाइम क्या आता है, सेक्रीफाइस रेशियो आता है एडमिशन में। अगर रिटायरिंग करेंगे और डेथ करेंगे तो गेन रेशियो आएगा, तो ये हो गया डिसएग्री। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड ओनली बैलेंस शीट, नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, अकेला बैलेंस शीट नहीं आता, तो ये आपका हो गया डिसएग्री। अगर आपने ऐसे किया होगा तो आपका इजी पेपर था, 20 मार्क्स आराम से आपको मिल गए होंगे ऑब्जेक्टिव्स में।